दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी तरह से लर्निंग वाला वीडियो है। अगर आप बिगिनर हो या लेटेस्ट में 2-3 साल में ही मार्केट में आप आए हो, तो ज़रूर इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए। रीज़न क्या होता है, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब मार्केट में करेक्शन होता है या मार्केट में जब तेज़ी होती है। जब मार्केट में तेज़ी होती है तो हमारे दिमाग में फोमो हो जाता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ये कंपनी भाग रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आज हम 7 इंपॉर्टेंट स्टेप को डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो क्या कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हो, अभी आप मार्केट में आए हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो ध्यान देने वाली बात ये होती है, तो आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना है। गोल शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, गोल लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। अब देखिए, गोल आप अगर डिसाइड करोगे ना, तो उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी आपकी बनेगी। क्योंकि आपने अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है तो उसी हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने एक कार बाई करनी है तो उसके लिए भी आपको अलग टाइम देना पड़ता है, वो शॉर्ट टर्म गोल होता है। आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गोल क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में एंट्री लेनी होती है। ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क 5% की गिरावट का भी हो सकता है, रिस्क 30% की गिरावट का भी हो सकता है, 50% की गिरावट का भी हो सकता है और 70% की गिरावट का भी हो सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए का हम एग्जाम्पल लें, तो 1 लाख रुपए में अगर आपके पास ये माइंड है कि आपका 1 लाख रुपए में से 70,000 गायब हो जाएंगे, तो आप उसको खुशी खुशी झेल सकते हो। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप एसएमई स्टॉक आपके लिए बने हैं, जो कि मैं अपने ऐप में डिस्कस करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, जा करके आपको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो एसएमई और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उसमें भयंकर गिरावट होती है, लेकिन रिटर्न भी उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 50% वाली गिरावट। देखिए, स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, उसमें जब गिरावट होती है 50-60% नॉर्मली हो जाती है। आप उन स्टॉक को काउंट मत करो जो आपकी पोर्टफोलियो में अभी 70, 100-200% तक रिटर्न बना के दे रहे हैं। एक टाइम पे वो भी गिरेंगे अगर स्मॉल कैप है तो, क्योंकि हर एक कंपनी का टाइम आता है, कभी ना कभी उसमें गिरावट होती है। आपके बाइंग लेवल से स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। फिर दोस्तों, ऐसी कंपनियां जिसमें 30% तक गिरावट हो सकता है मिड कैप कंपनियां हो। अगर आप 1 लाख में से 30,000 तक की गिरावट को आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं मिड कैप कंपनियों में आपको जाना चाहिए। उससे ज़्यादा की गिरावट में अगर आपको टेंशन होती है, तो बिल्कुल भी स्मॉल कैप कंपनियों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी तो है नहीं, कोई भी स्टॉक अमर नहीं है, कभी भी किसी में गिरावट हो सकती है। तो लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, 5% 10% तक मैक्सिमम हो जाती है। उसको ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं। उसमें 10% तक की गिरावट, मार्केट में आए हो तो इतना आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो अपनी जो इन्वेस्टिंग की स्टाइल है। इन्वेस्टिंग की स्टाइल क्या होती है, आप रिस्क ले टेकर हो या तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल होती है। तो ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी हम सेफ इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई छोटी कंपनी भाग रही होती है, वो 700 800 1000% बना दे देती है, तो हम क्या होता है, फोमो हो जाता है। हम ना चाहते हुए भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर वही कंपनी 50% तक गिरावट हो जाती है, तो हम डर जाते हैं। इसीलिए जो आपने गोल बनाया हुआ है, जो आपकी इन्वेस्टिंग की स्टाइल है, आपको उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी उससे डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप थोड़ा टाइम बिता लेते हो, 1 साल 2 साल, आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हो, मार्केट को समझ लेते हो, क्योंकि मार्केट को लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट को अगर आप समझ लेते हो तो आप उन सब चीज़ों को समझ जाओगे और थोड़ा-सा लार्ज कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप में आप नीचे आते हुए आराम से उसको समझ लोगे। फिर दोस्तों बात करते हैं हम ट्रेंड ऑफ बिजनेस की। आपने स्टाइल समझ लिया अपना, किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने गोल भी डिसाइड कर लिया है। फिर आता है दोस्तों, किस तरह के ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जिस बिजनेस में हमें थोड़ा सा भी आइडिया है, उसमें हमें कॉन्फिडेंस रहेगा। सपोज फार्मा सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन हम फार्मा के बारे में कहता कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज केमिकल में काफ़ी ग्रोथ हो रही है या करेक्शन हो रहा है, हमें बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। तो जब पूरे सेक्टर में गिरावट होगी तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि स्टॉक में गिरावट क्यों है। क्योंकि कभी कभी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेक्टर में गिरावट होती, प्रॉब्लम हो जाती है। इंजीनियरिंग का सेक्टर आपको पसंद है, ईवी का सेक्टर आपको पसंद है, या तो केमिकल के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आपको पसंद है, जहाँ पे आपको बुलिश हो। डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस होता है, लेकिन उसके लिए आपको
बिज़नेस के बारे में पढ़ना भी होना चाहिए। यूजुअली मैं अपने वीडियोज़ में अलग-अलग सेक्टर स्पेसिफ़िक वीडियो बनाता रहता हूँ। आप नॉर्मल यूट्यूब में भी आप देखने को मिल जाएगा, मेरे ऐप में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आजकल सब बनी-बनाई चीज़ें होती हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाती हैं। इससे आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है और पूरे सेक्टर स्पेसिफ़िक अलग-अलग स्टॉक के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। जस्ट स्टॉक के बारे में बताता हूँ जिससे आपको ये पता चले कि इस सेक्टर में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, इस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है। तो पूरे सेक्टर बारे में ओवरव्यू हम उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और इस वीडियो का पर्पस भी सिर्फ एजुकेशन के लिए है। फिर दोस्तों बात करते हैं, बिजनेस आपने समझ लिया, गोल डिसाइड कर लिया है, आपने रिस्क फैक्टर भी समझ लिया। अब आती है कंपनी के बारे में। देखिए स्क्रीनर, अगर आप गूगल में जाओगे तो बहुत से स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन नाम से ही देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा आपको मनी कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग स्क्रीनर हैं जहाँ पे आप कंपनी के बारे में डिटेल में चेक कर सकते हो कि कंपनी में क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, कंपनी के रिजर्व कैसे हैं। अगर आप इसको नहीं टाइम है आपके पास रिसर्च करने का तो मैं यूजुअली इसके बारे में डिस्कस करता ही रहता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर बात आती है बजट की। देखिए बजट में क्या होता है कि आप अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2 लाख कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हो, 50 लाख कर रहे हो, 1 करोड़ कर रहे हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने में अगर आप माइक्रो कैप नैनो कैप रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने 10-10 हज़ार लगा दिए 10 शेयर में, अगर वो शेयर नहीं चले तो क्या होगा? पैसे खत्म हो जाएंगे। वही अगर 1 लाख कोई बड़ी कंपनी में आप लगा देते हो, 10 कंपनी में, लार्ज कैप में, तो पैसे पता ही नहीं चलेंगे, आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बड़ी टाटा में जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ उसके शेयर भी क्वांटिटी कम रहेगी। अगर वो कंपनी 100% 5 साल में भागती भी है तो आपकी खास रिटर्न बनेगी नहीं। तो जितनी कम इन्वेस्टमेंट आपकी होती है उतना ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है। जितनी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उतना आपको रिस्क कम लेना होता है और उसके साथ में क्या होता है, पैसे सेफ होते हैं और बड़ी कंपनियों में आप आराम से जा सकते हो। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न बनाने हैं तो छोटी कंपनियों को और ज़्यादा रिस्क की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। हमने लार्ज कैप में कर दिया 50,000, 50,000 स्मॉल कैप में कर दिया तो स्मॉल कैप कंपनियां आपको अच्छे रिटर्न बना के दे देंगी। लेकिन लार्ज कैप कंपनियां 5 साल में मैक्सिमम 200-150% तक रिटर्न देती हैं। तो आपके 50,000 रुपये अगर डबल भी हो गए तो सिर्फ 1 ही लाख तो हुए, तो फ़ायदा क्या हुआ इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये सब चीज़ जानना इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी को यूजुअली कवर करता रहता हूँ जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चले और कौन सी कंपनियां कैसे काम कर रही हैं। ये सब आइडियाज़ आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिल जाते हैं। फिर इस सब चीज़ों के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप बिगनर हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हो तो आपको 2 डीमैट अकाउंट ओपन करने होते हैं। एक डीमैट अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म के गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरा डीमैट में आप अपना शॉर्ट टर्म के प्रॉस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट करते हो। दोनों को कभी मर्ज नहीं करना होता क्योंकि आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा पूरे पोर्टफोलियो में रेड किस वजह से है, ग्रीन किस वजह से है। कंपनियां परफॉर्म कर रही होती हैं तो आप शॉर्ट टर्म में ही सब जगह प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हो। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कुछ व्यू आपके कमेंट्स होते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि आपके व्यूज़ भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहो तो सैमको का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।